एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 दैट इज सर्कल प्रैक्टिस सेट नंबर 42। पूरा प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 दैट इज सर्कल। देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, अपना पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। देखो, ये क्या होता है सर्कल, सर्कल के अंदर ये क्या होता है सेंटर। सेंटर से लेके आप ये लाइन कहीं भी ड्रॉ करो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और जब सर्कल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से हम एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, वो भी अगर वो लाइन सेंटर से जा रही है तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसी बेस हमारा एक फॉर्मूला है दैट इज डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस। देखो, ये डायमीटर क्या है, ये भी रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है, रेडियस। तो ये क्या हो गया, 2r हो गया। तो 2 इंटू रेडियस, डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू रेडियस। और रेडियस क्या होता है, रेडियस आधा होता है, डायमीटर का क्या होता है, आधा, इसलिए डायमीटर अपॉन 2। ठीक है। सी, इसमें जो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो आप, वो है सरगमफेरेंस। सरगमफेरेंस मतलब होता है सी। जैसे कि सरगमफेरेंस क्या होता है, देखो ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सरगमफेरेंस। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है 2πr और दूसरा फॉर्मूला है πd। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, और अगर आपके पास डायमीटर गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ओके। देन यहाँ पे ये जो ये है ना, इसको हम बोलते हैं पाई। पाई की एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं 22/7। ओके। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है दैट इज आर, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। देन आपको डायमीटर यहाँ पे नहीं दिया है, ना आपको यहाँ पे सी दिया है, नहीं दिया ना। सरगमफेरेंस मतलब क्या होता है, सी। डायमीटर मतलब क्या होता है, डी। रेडियस मतलब क्या होता है, आर। तो यहाँ पे हमें डी निकालना है, मतलब डायमीटर, और क्या निकालना है, सरगमफेरेंस। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पे लिख दो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू ऐसे ही रहेगा, रेडियस कितना है हमारे पास है, 7 सेंटीमीटर। तो 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने क्या किया, अपना डायमीटर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी। सी मतलब क्या होता है, सरगमफेरेंस, राइट। तो हमारे पास देखो सी के दो फॉर्मूले, एक है 2πr और दूसरा है πd। मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास रेडियस दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, अगर आपके पास डायमीटर दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। इस केस में मेरे पास रेडियस भी है और यहाँ मैंने डायमीटर भी कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, πd। ओके, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ओके। देखो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। डी मतलब क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर कितना है, 14, राइट। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कट हो गया, बचा कितना, 22 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, कितना आंसर आया, 44। और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सरगमफेरेंस, है ना, इजी क्वेश्चन। ओके। नंबर 2 में हमें रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, और सी भी नहीं दिया है। तो हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है और क्या निकालना है, सी मतलब सरगमफेरेंस। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेडियस का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो लिख दो रेडियस, रेडियस इक्वल टू कितना आएगा, डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे डायमीटर कितना है, डायमीटर है 28, तो यहाँ लिख दो 28 अपॉन 2। तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो कितना आंसर आया, 14 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। ओके। अब हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या करना है, सरगमफेरेंस निकालना है। तो सरगमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr रखते हैं इस बार, हमने लास्ट टाइम πd लिया था। देखो 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर मतलब क्या होता है, रेडियस, और हमने कैलकुलेट किया है, कितना है, 14। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आंसर कितना है, 44 मल्टीप्लाई बाय 2 बाकी है। ठीक है, 44 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना आंसर आया, 88 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से हमने अपना सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर लिया। ओके, है ना इजी क्वेश्चन। नंबर 3 देखो, इस क्वेश्चन में ना तो हमें आर दिया है ना तो हमें डी दिया है, हमें सिर्फ क्या दिया है, सी। सी मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सरकमफेरेंस दिया और आपको आर निकालना है और डी निकालना है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला देखूँ तो इस फॉर्मूले में अगर मुझे आर निकालना मतलब रेडियस, तो मुझे यहाँ पे डायमीटर भी चाहिए। मेरे पास तो डायमीटर है ही नहीं ना, ठीक है। अगर मैं डायमीटर निकालने जाऊँ, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस, तो मेरे पास तो रेडियस भी नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूले तो यहाँ पे कोई काम के है ही नहीं। अगर मुझे डायमीटर चाहिए तो रेडियस निकालना पड़ेगा, और अगर रेडियस चाहिए तो मुझे डायमीटर निकालना पड़ेगा। ये दोनों ही मेरे पास नहीं है। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, सी। सी मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस। अब देखो, इसके पास मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। सी मुझे दिया हुआ है कितना है, 616। 2 मुझे पता है, पाई कितना है 22/7, और मुझे आर नहीं पता। तो इस फॉर्मूले से मैं यहाँ से आर निकाल सकती हूँ, बिकॉज इस फॉर्मूले में मुझे सब कुछ गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आर नहीं दिया है। तो मैं आर निकाल सकती हूँ ना। देखो कैसे निकालेंगे, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सी कितना है, 616। 2 इंटू पाई कितना है, ये तो हमें वैल्यू पता है ना, 22/7। आर हमें नहीं पता, आर मतलब रेडियस नहीं पता। 616 ऐसे ही रहेगा, ये 7 यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल के उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 22 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, सबको ये रूल तो पता है ना, मल्टीप्लाई का नंबर इक्वल के इस तरफ जाता है तो डिवाइड, डिवाइड का नंबर यहाँ जाता है तो मल्टीप्लाई, प्लस का नंबर यहाँ जाता है तो माइनस, और माइनस का नंबर यहाँ जाता है तो प्लस। सेम, डिवाइड यहाँ गया तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, माइनस यहाँ गया तो प्लस, और प्लस यहाँ गया तो माइनस। सेम ये दो नंबर यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। बचा कितना, आर। अब यहाँ देखो, आपको ना यहाँ पे 22 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 22 का टेबल आएगा ना, तो आपका कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगा। देखो 22 का टेबल देखो, 2 2 ज़ा 4, कैसे बनाते देखो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, और 2 10 ज़ा 20 प्लस 2 22। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 22 का टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, पहले काम करते हैं हम ना, इस पूरे को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो आप एक काम करो, 22 से ना 616 को डिवाइड कर दो। देखो 22 से 616 को डिवाइड करो। 22 के टेबल में 616 आता है क्या, नहीं आ रहा है ना, 61 तो नहीं आ रहा, तो उससे कम नंबर कौन सा आ रहा है, 44। कितने बार में आ रहा है, 2 बार में। ये इसको 1 कैरी देगा तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। यहाँ पे कितना बचा, 6। 176 आता है ना इसके टेबल में। कितने बार में आता है, देखो 8 टाइम में आता है, तो यहाँ लिखो 8, और यहाँ माइनस करने पे कितना आंसर आया, 28। देखो 22 1 ज़ा 22, और यहाँ पे डिवाइड कर कितना आया, 28। ठीक है, कितना बचा, 28 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2। और अगर आप चाहो तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 28 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 ज़ा 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14, और 5 कितना होता है, 19। तो कितना आया, 198। डिवाइड बाय 2 करना भी बाकी है, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 8 ज़ा 16, तो आंसर कितना आया, 98। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 98, और ये हमारा सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे अपना आर कैलकुलेट कर लिया है। देखो इसमें हमें आर तो कैलकुलेट करना था ही, साथ में हमें डी भी कैलकुलेट करना है। डी मतलब क्या होता है, डायमीटर। अब देखो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर क्या होता है हमारा, 2 इंटू रेडियस, राइट ना। तो 2 इंटू रेडियस कितना है, 98। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 98 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 ज़ा 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 कितना होता है, 19। तो आंसर कितना है, 196। यहाँ लिखो 196 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने अपना डी भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है, ना तो हमें यहाँ पे आर दिया है ना हमें डी दिया है, हमें सिर्फ क्या दिया है, सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे सेम, अगर हमें आर निकालना है तो आर के फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला डायमीटर 2, पर यहाँ पे हमारे पास डायमीटर ही नहीं है। डायमीटर निकालना है तो हमें यहाँ पे आर चाहिए, तो हमारे पास आर भी गिवन नहीं है। दिया क्या हमारे पास, सरकमफेरेंस, तो हमें इसी का यूज़ करके आर और डी निकालना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, यही फॉर्मूला है ना। तो देखो
सी कितना है 72.6, 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर तो नहीं पता, उसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है 72.6। देखो अब यहाँ पे 7 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 22 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 72.6 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 ज़ा 42, 2 यहाँ पे 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 कितना होता है 18, 18 का 8 1 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और 1 कितना होता है 50, 50 यहाँ पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाए तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट, तो कितना आया 508.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर। तो क्या करेंगे, अभी ना 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब 508.2 को हम 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 4 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 कितना होता है 1, 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10 और 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा 8, पॉइंट कहाँ जाएगा ऊपर, ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे कितना आंसर आया 254.1 डिवाइड बाय 22, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा कि हम इसको 22 से डिवाइड करें, तो चलो फिर डिवाइड करते हैं, 254.1, 22 1 ज़ा 22, यहाँ मैंने आपको 22 का टेबल बना के दिखाया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि हम किसी भी नंबर का टेबल कैसे बना सकते हैं, ओके। 5 - 2 कितना होता है 3 होता है, 2 - 2 कितना होता है 0। अब क्या करेंगे, ये 4 नीचे उतारेंगे तो 34 हो गया, 22 के टेबल में 34 तो आता नहीं है, उससे कम नंबर कौन सा आता है 22, तो यहाँ लिखो 22 कितने बार में आता है 1 बार में, 4 - 2 कितना होता है 2, 3 - 2 कितना होता है 1। अब ये पॉइंट कहाँ भेज देंगे ऊपर, ठीक है, ये 1 को नीचे भेज दो तो 121 हो गया, 121 से कम नंबर कितना होता है, देखो 110 होता है, तो यहाँ लिखो 110 कितने बार में आता है 5 टाइम में आता है, ओके। अगर पॉइंट जब बीच में आता है ना तो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 1 - 0 कितना होता है 1, 2 - 1 कितना होता है 1, बाजू में क्या लगा देंगे 0। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है, तो अगर हमने यहाँ पे 0 लगाया खुद से तो एक्स्ट्रा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 110 तो आता है ना 25 के टेबल में, तो यहाँ लिखो 110 कितने बार में आता है 5 टाइम में आता है, 0 - 0 1 - 1 0 1 - 1 0, आंसर कितना आया 11.55, तो R इज इक्वल टू 11.55 क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने क्या किया, अपने रेडियस की वैल्यू निकाली। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस कितना 11.55, ओके। 11.55 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, 2 5 ज़ा 10 का 0 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 1 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 कितना होता है 3, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे एक और एक कितना हो गया 2 नंबर, पीछे से एक और एक 2 नंबर छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट, 23.1, तो डायमीटर कितना आया 23.1 सेंटीमीटर, ओके। नंबर 2 देखो, इफ़ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ए 176 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। अगर एक सर्कल का सर्कमफरेंस हमें कितना दिया है 176 सेंटीमीटर, तो हमें उसका क्या निकालना है रेडियस। देखो हमारे पास अगर हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, पर यहाँ पे हमें ना तो डायमीटर दिया है, अगर डायमीटर दिया होता तो रेडियस निकाल लेते हैं। हमें दिया क्या है सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू पाई डी है और दूसरा कौन सा है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, देखो इसमें आर दिख रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा C क्या होता है सर्कमफरेंस, ओके। तो C की वैल्यू कितनी दी गई है 176, 2 इंटू पाई कितना दिया है 22/7, आर हमें पता है क्या नहीं। अब क्या करेंगे 176 ऐसे ही रहेगा, ये 7 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 22 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड, ओके। अब देखो अगर आपको पता होगा 22 का टेबल में 22 1 ज़ा 22, 22 8 ज़ा 176, देखो कितना बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 बचा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 बचा, तो 4 7 ज़ा कितना होता है 28, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या बोला था फाइंड इट्स रेडियस, तो रेडियस कितना निकाला हम लोग ने 28 सेंटीमीटर, तो लिखो द रेडियस इज 28 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। मतलब एक सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर मतलब गोल गार्डन है, जिसका रेडियस कितना है 56 मीटर। ओके, व्हाट वुड इट कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस। अब क्या बोला है, कॉस्ट पूछा है। अगर इस गार्डन के साइड में हम लोग ने क्या किया, 4 राउंड फेंस लगाया। फेंस मतलब पता है ना, वो जो तार आता है लोखंड का, वो लगाया। उसका पैसा कितना होगा, कितने पैसे होंगे अगर हमने 4 राउंड फेंस लगाया। दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर। मतलब जो फेंस है ना, वो 40 रुपये पर मीटर का उसका फेंस मिल रहा है। तो उसका आपको कॉस्ट बताना है। तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था कि जो सर्कल का ये पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। अगर हमने ये सर्कल क्या किया, सरकमफेरेंस निकाल दिया, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इसके एक राउंड में कितना वायर लगेगा। अगर जब एक बार हमें ये मालूम चल जाएगा कि एक राउंड में कितना वायर लगेगा, तो यहाँ पे किसका, उसको कितने राउंड लगाना है, 4 राउंड लगाना है। तो हम 4 राउंड का भी क्या कर सकते हैं, जितने मीटर वायर लगने वाले हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये 4 राउंड का फेंस का कितना मीटर वायर लगेगा। और अगर जब हमें ये मालूम चल जाएगा कि 4 मीटर वायर, 4 राउंड का कितना मीटर वायर लगेगा, तो उससे हम उसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। कि अगर आपको जब पता है कि एक पैकेट बिस्किट अगर कितने का है, 10 रुपये का है, तो आप 20 पैकेट बिस्किट दाम निकाल सकते हो, या फिर आप 2 पैकेट का दाम निकाल सकते हो 20, है ना। तो इसी वे से हम क्या करने वाले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो देखो गिवन क्या है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया है, कितना दिया है 56 मीटर दिया है, और हमें बोला कॉस्ट निकालो, राइट। कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट के लिए चाहिए हमें सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पाई डी वाला फॉर्मूला यहाँ पे मत लिख देना, क्योंकि सी के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 पाई आर और दूसरा होता है पाई डी। पर यहाँ पे हमारे पास डी नहीं है, तो हम डी वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफेरेंस नहीं पता हम लोग को, 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 56। देखो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो 2 इंटू 22 बचा, मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 8, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 कितना होता है 3 5 35, तो 352। ये क्या हो गया, हमने क्या किया, सरकमफेरेंस निकाला। मतलब देखो सरकमफेरेंस मतलब ये होता है, तो इसका मतलब वो सर्कुलर गार्डन में 352 मीटर वायर लगेगा एक राउंड में। पर हमें यहाँ पे कितने राउंड लगाने हैं, ऑब्वियसली हमें ये पूरे गार्डन को ना कवर करना है, इसलिए इसने यहाँ पे कितने राउंड बोला है, 4 राउंड। तो अगर एक राउंड में 352 मीटर वायर लग रहा है, तो यहाँ लिखो फॉर 4 राउंड्स, 4 राउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक राउंड के वैल्यू से। एक राउंड में कितना लग रहा था 352, तो 352 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, तो 1408 मीटर वायर लगेगा। पर हमसे ये नहीं पूछा है ना कि कितना मीटर वायर लगेगा, हमसे पूछा है कि आपको कॉस्ट कितना लगेगा। तो यहाँ पे लिखो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जब 1 मीटर वायर में, देखो 1 मीटर खर्चा कितना आ रहा है 40 रुपये, और आपका वायर टोटल कितना है 4 राउंड का 1408। तो क्या करेंगे हम लोग, 1408 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। देखो इसका मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, ये जो लास्ट का जीरो है ना उसको आप पीछे लगा दो, बीच का जीरो मत लगाना, सिर्फ लास्ट का लगाना, ओके। बचा कितना 1408। कभी भी आपको ऐसे जीरो का मल्टीप्लाई है ना, तो जितने लास्ट के जीरो यहाँ पे लगा दो, और जो बचे कुछ नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 4 8 जा कितना होता है 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, तो आंसर कितना है 56,320। इसका मतलब पूरा खर्चा कितना आने वाला है 56,320 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखो द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर इज 56,000 रुपीज़ 320 रुपीज़, मतलब इतना उसको पूरा खर्चा होने वाला है, ओके।